नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन अटैक को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने एयरबेस पर ड्रोन हमले की पूरी रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। राजनाथ सिंह से एयरफोर्स चीफ की मीटिंग में एयर मार्शल विक्रम सिंह भी थे। जम्मू एयरबेस स्टेशन पर 26 और 27 जून की दरमियानी रात ड्रोन से अटैक हुआ था। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, जो ब्रीफिंग दी गई है उस ब्रीफिंग में क्या क्या बातें शामिल की गई हैं? मीनाक्षी, एयरफोर्स बेस पर हुए यूएवी के बारे में और पूरी सीक्वेंसिंग को देखते हुए और क्विक एक्शन के तौर पर एयरफोर्स ने क्या कार्रवाई की, दरअसल इसके बारे में पूरी जानकारी एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने रक्षा मंत्री को अब से कुछ देर पहले दी है। इसी दौरान जो वेस्टर्न एयर कमांड के चीफ हैं एयर मार्शल चौधरी, वो भी मौजूद थे और उन्होंने पूरी डिटेल्ड जानकारी दी, साथ में मैप्स और जो फोटोग्राफ्स हैं वो दिखाते हुए बताया, क्योंकि अब से कुछ देर बाद करीबन 4 बजे रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को ब्रीफ करेंगे, तो इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। यहाँ तक कि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर रक्षा मंत्री ने इस बात को कहा कि हमें और इक्विप्ड होना होगा, ताकि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा आतंकी वारदात करने की कोशिश दोबारा की जाती है तो उसे पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। तो इसीलिए अब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी और साथ में मैपिंग और सीक्वेंसिंग, यानी इस अटैक के पीछे कौन कौन लोग थे और कहां से ये यूएवी आया था, दरअसल इसकी पूरी सीक्वेंसिंग के लिए इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी गई है। एनआईए ने भी अपनी एक इनिशियल रिपोर्ट डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार की है, जिसमें एयरफोर्स बेस का पूरा खाका ब्यौरा है। उसके अलावा पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस करते हुए कि फ्यूचर थ्रेट क्या है उसको लेकर भी एनआईए ने एक रिपोर्ट दी है। तो ये हो सकता है कि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री की मीटिंग होगी तो जहां एयरफोर्स बेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, यूएवी के बारे में जानकारी दी जाएगी जो एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने दिया है। उसके अलावा जो रूट है यूएवी का और थ्रेट परसेप्शंस क्या क्या बन रहे हैं, आप वो जो सीक्वेंसिंग कह रहे हैं, मैपिंग कह रहे हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। लेकिन मनीष, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके बहुत सारे फोर्सेस हैं सेना में, और अगर इस मामले में आपकी कोई चर्चा हुई हो, भारत फिलहाल कितना इक्विप्ड है इस तरीके की अगर कोई स्ट्राइक होती है तो किस तरीके से उसे काउंटर कर सकता है भारत? मीनाक्षी, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के तौर पर ये हमला इसलिए पॉसिबल हो पाया इस यूएवी में क्योंकि लोअर लेवल फ्लाइंग थी, जिसकी वजह से ये रडार को चकमा दे गया या ब्लिप नहीं हो पाया। इस समय एनएसजी की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला पूरा इक्विपमेंट और सिस्टम है, जिसके अनुसार 3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई भी यूएवी आएगा तो उसे मारने की क्षमता और उसको लेजर के द्वारा गिराने की क्षमता इस समय एनएसजी के पास है। और उनके व्हीकल्स और इक्विपमेंट्स इस समय एयरफोर्स स्टेशन के आसपास और वाइटल इंस्टॉलेशन को सिक्योर करने में लगे हुए हैं। दूसरा, डीआरडीओ ने चेस्ट नाम का एक एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का सिस्टम सेटअप किया है और उसके लिए वो और प्रोडक्शन में जा रहा है। अभी उसे प्रोटोटाइप हम इसके बारे में थोड़ा सा और आपसे समझेंगे मनीष आगे भी, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इस हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग अब से करीब 1.5 घंटे के बाद होगी। उससे पहले एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है। एयरफोर्स चीफ ने रक्षा मंत्री को जम्मू ड्रोन अटैक की पूरी डिटेल बताई है। अब रक्षा मंत्री पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग में भी शामिल होंगे। पिछले 3 दिन में करीब 60 ड्रोन देखे जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 4 बजे हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बॉर्डर पर ड्रोन की मूवमेंट बढ़ने के मामले में भी चर्चा हो सकती है। 2 दिन पहले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से हमला किया गया था। उसके बाद जम्मू के कालूचक में 2 ड्रोन देखे गए। अब एक बार फिर 3 ड्रोन देखे जाने का दावा लोकल जो रेसिडेंट्स हैं वो ये कर रहे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी सेना ने नहीं की है। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री की आज की मीटिंग बहुत अहम मानी जा रही है। आज की हाई लेवल मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल रहेंगे। ड्रोन अटैक पर आज की 3 बड़ी खबरें आपको बता दें। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे को भी उठाया है। भारत सरकार ने ड्रोन अटैक की पूरी जांच अब एनआईए के हवाले कर दी है।
प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। सरकार ने ड्रोन अटैक की जांच एनआईए को दी है। अब जम्मू में एक बार फिर आर्मी कैंप के आसपास आसमान में 3 संदिग्ध ड्रोन देखे जाने का दावा किया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि ये 3 ड्रोन आधी रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच देखे गए हैं। पहला ड्रोन देखने का दावा रत्नुचक में किया गया, दूसरा ड्रोन कालूचक में देखे जाने का दावा किया गया और तीसरा ड्रोन कुंजवानी इलाके में देखे जाने का दावा किया गया है। आर्मी के मुताबिक वो इस दावे की तहकीकात कर रही है। तो एक के बाद एक जम्मू में अभी तक 7 ड्रोन देखे गए हैं और जिन जिन इलाकों में ये ड्रोन देखे गए हैं वो इलाके हम आपको इस मैप के जरिए बता रहे हैं। इसमें रत्नुचक का इलाका हो गया, कालूचक का इलाका हो गया जहां पर ड्रोन देखा गया। सिविलियंस तक ने कहा कि उन्होंने कोई लाइट आसमान में जरूर देखी है। हालांकि इस बारे में आर्मी ने अभी तक इसके कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक बात तो तय है कि ड्रोन से या तो मैपिंग की जा रही है या एक कड़ी में अगर आप इसे जोड़कर देखें तो भारत की सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत खतरनाक हो सकता है।